तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.1 के पहले सवाल को। पहले सवाल में दो पार्ट दिए हुए थे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। जो हमने अब तक सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने सीखे हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है जो कि ABC था और यहाँ पे AB बराबर आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था और BC बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था और जो समकोण था वो कहाँ पे था, B पे था। तो हमने यहाँ पे उस त्रिभुज को यहाँ पे बना लिया है। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद, क्या सीखा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, ये हमने सीखा था। और उसके अलावा सोना चांदी तोल। तो यहाँ से हमने क्या सीखा था, यहाँ से हमने सीखा था ये ऊपर वाले पार्ट से, जो ये वाला पार्ट था, यहाँ से हमने सीखा था साइन कॉस टैन। तो यहाँ से बस इसी तरह से हम इन्हीं रेशियोज का यूज करके यहाँ पे वैल्यूज निकालने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम इनका इस्तेमाल करके ये वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो अगर हम बात करें यहाँ पे साइन थीटा की, किसकी बात करें, अगर यहाँ पे साइन थीटा की बात करें यहाँ पे या फिर साइन ए की बात करें, तो साइन ए के लिए आपको क्या चाहिए होगा, साइन में आपको चाहिए होता है क्या, P अपॉन H चाहिए होता है। और कॉस के लिए क्या चाहिए होता है, कॉस के लिए आपको चाहिए होता है B अपॉन H चाहिए होता है। तो H की वैल्यू तो यहाँ पे आपको पता नहीं है, तो H की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, H की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ऐसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे H की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, कर्ण की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे सिंपली H स्क्वायर लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, P की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, P यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि आपका क्या होने वाला है यहाँ पे लंब। तो लंब आपका कौन सा होने वाला है, लंब के लिए हम देख रहे हैं कि ये वाली जो भुजा है वो लंबी है, तो हम इसे क्या रख देंगे यहाँ पे 24 का स्क्वायर रख देंगे और B की जगह पे क्या रख देंगे, 7 का स्क्वायर रख देंगे। पर यहाँ पे जो है तो हमारा सवाल हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने क्या किया, लंब हमने किसे माना है, 24 सेंटीमीटर को, जबकि लंब क्या होता है। यहाँ पे अब आप सीखेंगे जब आप सवाल हल कर रहे होंगे, तो हमने क्या निकालना है, हमें इस वाले थीटा को निकालना है, इस वाले एंगल ए को निकालना है। तो जो इसके सामने होगा वो क्या होगा, वही होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा। तो ये हम यहाँ पे लंब की जगह पे 24 नहीं रखेंगे, लंब की जगह पे हम रखेंगे क्या, लंब की जगह पे हम यहाँ पे H स्क्वायर इक्वल टू लंब की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 7 स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे हम क्या रखेंगे, 24 स्क्वायर। हालांकि इससे फर्क तो नहीं पड़ रहा था क्योंकि अल्टीमेटली इनका सम जो था तो वही मिलने वाला था, पर मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि हम इसी तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा। अब उसके बाद H स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे आप, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है और 24 का स्क्वायर, बेसिकली ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। तो 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576, 24 का वर्ग 576 होता है। तो यहाँ पे H स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, जब आप 49 और 576 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ से 625 मिलने वाला है, यहाँ से आपको 625 मिलेगा। और आपको पता है कि 625 किसका वर्ग है, 625 जो है वो 25 का वर्ग है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, आपको हाइपोटेनस की जगह पे क्या मिला है, यहाँ पे कर्ण की जगह पे कर्ण की लंबाई आपको कितनी मिली है, 25 सेंटीमीटर आपको कर्ण की लंबाई मिल गई है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हम इसका इस्तेमाल करेंगे और हमें जो आंसर चाहिए है वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें साइन की, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है साइन ए। साइन ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, साइन ए के लिए लंब कौन सा है, 7 है, क्या है, 7 है। तो यहाँ पे फर्क पड़ता, बेसिकली यहाँ पे अगर आप लंब इसे मान लेते तो अब आपके आंसर में फर्क पड़ जाता। तो ए के लिए लंब कौन सा है, यहाँ पे 7 है, और जो यहाँ पे हाइपोटेनस है वो कौन सा है, हाइपोटेनस तो आपका एक ही रहता है, तो यहाँ पे 25 होने वाला है। तो साइन ए की वैल्यू आपकी आएगी ये। फिर उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस ए की अगर बात करें, तो कॉस ए के लिए
कॉस क्या होता है, b बटे h होता है, यहाँ से b बटे h होता है। तो बेस क्या है, अब a के लिए बेस क्या है, ये है, और ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 24/25 होने वाला है बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर अगर बात करें यहाँ पे साइन सी की, साइन सी की, तो साइन सी कैसे निकालेंगे, साइन सी यानी कि अब जो एंगल होगा आपका थीटा, तो वो कौन सा होगा, ये होगा। तो अब थीटा हो गया हमारा ये, तो इसे हम मिटा लेते हैं यहां से, और जो लंब होगा वो अब कौन सा होगा, लंब होगा हमारा ये, अब बन जाएगा ये। तो यहां से आप देखेंगे कि साइन सी की वैल्यू जो होगी यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ण। तो परपेंडिकुलर क्या था 24, और जो हाइपोटेनस था वो कितना था 25। तो यहां से 24/25 आने वाला है। फिर अगर बात करें यहाँ पे cos c की, तो cos c की अगर आप बात करें तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका कितना है 7, और यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, यानी कि आधार, और कर्ण कितना है यहाँ पे 25। तो आधार की जगह पे हम क्या रखेंगे 7, और यहाँ पे कर्ण की जगह पे तो आपका 25 होने वाला है। तो आप देख रहे होंगे बस यहाँ पे जो आपने सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, उन्हीं का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको इन आंसर्स को लिखना था। बहुत ही आसान था, बस आप एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से इन सवालों की, तो बेसिकली ये आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए अब सॉल्व करते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे बुक में आप लोगों के डायग्राम बना हुआ था 8.13, यानी कि यहाँ पे हमने उसे बना लिया है, और यहाँ पे जो ये समकोण था वो क्यू पे था, ये हाइपोटेनस यानी कि आपका कर्ण 13 दिया हुआ था, और जो ये परपेंडिकुलर है या बेस वो वेरी करेगा अलग अलग जगह पे P और R के लिए। तो ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यानी कि ये वाली साइड, और जो अगली साइड है वो हमें सबसे पहले निकालनी होगी इस सवाल को हल करने के लिए। क्योंकि हमने अभी तक क्या सीखा है, सिर्फ अनुपात सीखा है। तो हमने जितना सीखा है उसकी मदद से हम सबसे पहले तो इस ट्रायंगल की साइड पता लगाने की कोशिश करेंगे, बाकी बाद में जो ये एंगल है या फिर जो ये रेशियोज हैं उन्हें हम आसानी से पता लगा लेंगे। तो चलिए हम कैसे पता लगाते हैं इसे, हम इसे पता लगाते हैं, हमें पता है कि h² क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से। जब आप लोग कॉपी पे लिखेंगे तो बकायदा इसे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लिखने के बाद आप उसे नीचे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है। यहाँ पे h² = p² + b², फिर उसके बाद आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज को रखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का वर्ग। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कर्ण की जगह पे क्या है 13 का वर्ग बराबर कितना होने वाला है, लंब अगर हम इसे मान लें तो यहाँ पे क्या होने वाला है 12 का वर्ग, और फिर यहाँ पे जो b वाला पार्ट है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए, 169 होता है, 169 होता है। और 12 का कितना होता है, 12 का होता है 144 होता है। तो ये चीजें बेसिकली आपको याद होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, b² होगा। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो 169, और ये जो 144 है इस तरफ आने के बाद यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। तो यहाँ पे फिर बचेगा आपका b²। तो अब यहाँ से क्या बचने वाला है, जब 169 में आप 144 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 25, कितना मिलेगा 25। तो b² = कितना है 25, तो b = कितना मिलेगा आपको 5 मिलने वाला है। b बराबर कितना मिला आपको 5 मिला। तो b की जो वैल्यू थी इस वाले पार्ट की, या फिर आप यहाँ पे पहले से ही इन साइडों का नाम ले लेते, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप साइड का नाम लेके चलते, यहाँ पे PR² = यहाँ पे PQ² + QR²। तो यहाँ पे आपको QR की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, QR की वैल्यू आपको मिलेगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने QR की वैल्यू क्या निकाल ली है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब बात करते हैं tan P और cot R की। तो आपने क्या सीखा है, आपने अभी तक सीखा है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, तो आपने ये सीखा है। और यहाँ पे क्या था, सोना चांदी, तो ये चीजें आपने पहले सीख रखी हैं। तो tan की जगह पे आप क्या रखेंगे, tan P निकालना है। tan P का मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे जो थीटा होगा ये वाला होगा, और सॉरी थीटा के सामने क्या होगा आपका
परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस आपका होने वाला है ये। तो यहां से निकल के आएगी वैल्यू आपकी tan p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू यहाँ पे 5/12, यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर कितना होने वाला है आपका 5/12। उसके बाद अगर कॉट की बात करें तो कॉट आपका होता है इसका अपोजिट, यानी कि b/p होने वाला है। क्या होने वाला है, b/p, क्योंकि साइन कॉस टैन फिर कॉट सेक और कॉसेक होता है। तो यहाँ पे कॉट क्या होने वाला है, b/p। पर आप देखेंगे कि यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में लेना है, एंगल r के रिस्पेक्ट में लेना है। तो ये जो हमारा थीटा है अब वो बदल जाएगा। थीटा कौन सा है हमारा, ये है। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, और जो बेस होगा यानी कि आधार जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होने वाला है। और यहाँ से क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है, या फिर कॉट r की अगर बात करें यहाँ पे b/p चाहिए है हमें, तो b हमारा क्या होने वाला है, थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा होने वाला है 5, और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा 12। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल रही हैं। अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r निकालने के लिए tan p माइनस कॉट r, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 5/12 हमने बस मान रखा और ये आपस में कैंसिल आउट होके यहाँ पे आपको शून्य मिलने वाला है। तो बेसिकली इस तरह से करना था। कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे 12 और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था, एक साइड 12 सेंटीमीटर की थी, हाइपोटेन्यूज जो था वो 13 सेंटीमीटर का था। तो हमने सबसे पहले अपने ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए सोचा, अपने समकोण त्रिभुज की ये भुजा निकालने की कोशिश की। तो हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हमने इस भुजा को यहाँ पे निकाल लिया। फिर उसके बाद हमें पता था कि हमने रेशियोज सीखे हैं, कैसे, यहाँ पे PBP और अपॉन HHB, तो ये हमने सीखा था। तो यहाँ से हमने क्या किया, tan p और cot r की वैल्यू अलग अलग करके निकाली और बस उसे घटा दी। और कैसे करते थे हम, यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में आपने बदला था, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को, यहाँ पे लंब और आधार को। जब p था तो p के लिए लंब ये था, आधार ये था, और जब r था तो r के लिए लंब ये था और आधार क्या था, ये था। तो इस तरह से आपने इसे सॉल्व किया। और चलिए मिलते हैं अब अगले सवाल पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल में आपके पास sin a इक्वल टू दिया है, इसका रेशियो दिया हुआ है 3/4, अनुपात जो है इसका 3/4 है। यहाँ पे आपको cos a निकालना है और यहाँ पे tan a निकालना है इस अनुपात की मदद से। तो ये देखते हैं कैसे हम इस अनुपात की मदद से निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अनुपात क्या है। अनुपात आपने पहले पढ़ रखा है, पर अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 6/8 और यहाँ पे अगर 12/16 लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? जी हाँ, ये दोनों अनुपात बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि 2×3 6, 2×4 8, और यहाँ पे 4×4 16 और 4×3 12 यहाँ पे होने वाला है। तो आप देख रहे हैं 3/4 यहाँ पे भी आपको मिल रहा है और 3/4 आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन अनुपात की अगर बात करें तो यहाँ पे 3/4 है, लेकिन यहाँ पे गुणा किस चीज का हो रहा है? यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे 4×2 और यहाँ पे 3×4 और यहाँ पे 4×4, तब जाके आपको ये चीज मिल रही है। पर आपने क्या देखा, इनका अनुपात क्या था? 3/4। तो बेसिकली अनुपात में यही अंतर होता है कि अनुपात में जब आप किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपको वो नंबर मिलती है जो आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी बस वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम अनुपात की मदद से हम cos a और tan a को निकालते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल होता, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हमें ये प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम मान लेते हैं यहाँ B पे है और यहाँ C है, यहाँ पे A है, और A क्या है? अपना थीटा वाला पार्ट है, यानी कि एंगल A ही हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पे इसको थीटा मान लिया है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे अगर अनुपात की बात करें तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस अनुपात के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा, गुणन में यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो हम मान लेते हैं 3k और 4k। क्या है यहाँ पे? 3k और 4k। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे? यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, या फिर लाल बटे कक्का जो होता है। यहाँ पे ये होता है लंब आधार और लंब, यहाँ पे
कर्ण कर्ण और आधार। तो यहां से आप देखेंगे कि साइन थीटा जो होता है यानी कि साइन ए, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3k। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि थीटा के सामने क्या है यहाँ पे 3k, ये वाली लाइन है, इसलिए ये परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये हमारे थीटा के सामने है। और जो ये AB वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, वो तो हमें पता करना है। और जो ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे कर्ण आप देख रहे हैं, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा आपका 4k। तो यहां से आप देख रहे हैं कर्ण मिल गया और आपको परपेंडिकुलर मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेस, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यानी कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इसका इस्तेमाल करके हम अब आधार निकालेंगे। तो ये देखते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर धन बेस स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कितना है, कर्ण बराबर 4k। तो यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, 4k का होल स्क्वायर। और यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब बराबर कितना है 3k। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3k का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर का ये 16k स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 3 तिकाई 9 और यहाँ पे k स्क्वायर 9k स्क्वायर होने वाला है। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, b स्क्वायर ये रहने वाला है। ठीक है, इससे अपन रब कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, b स्क्वायर। अब जब आप अगले स्टेप में आएंगे तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आपको मिलने वाला है। तो अगले स्टेप में क्या मिलेगा, 16 में आप 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 16 में 9 घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है 7k स्क्वायर और यहाँ से क्या रहेगा b स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे यहाँ पे या फिर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, √7k इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या आई, आधार की वैल्यू क्या आई आपकी 7k आई, 7k सॉरी √7k। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, √7k। तो इस तरह से आपने आधार की वैल्यू निकाल ली है। अब चलिए अब अगर बात करें cos a की, तो cos a और यहाँ से tan a आपको पता करना है। तो आपने क्या सीखा था, लाल बटे कक्का सीखा था आपने। तो यहाँ पे क्या था, ये cos के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, आधार और कर्ण। तो आधार क्या है आपका √7/k और जो आपका कर्ण है वो कितना है 4k। तो यहाँ से k और k कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ से √7/4 जो होगी वो आपकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अगर tan a की बात करें तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, लंब है आपका 3k और जो आपका आधार है वो कितना है 7√7k। तो k से k फिर से कट जाएगा और यहां से क्या आने वाला है, यहां से आने वाला है आपका 3/√7। तो इस तरह से निकालना था ये वैल्यूज। बस बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं ये। तो इनकी मदद से हमको ये सब निकालना था। तो इस तरह से सॉल्व करना था इस सवाल को। चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे। तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आपको बस इतनी सी चीज दी गई है और इससे आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो बस वही, हमें तो सिंपल सी चीज करनी है, जो हमने सीखा है हम उसी का इस्तेमाल करके हम बाकी चीजों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल हमने बना लिया और उस पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लाल बटे कक्का जो हमारा है वो हम लिखेंगे यहाँ पे KKA और या फिर पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। इसकी मदद से हम यहाँ पे देखेंगे। तो सेक ए बराबर यानी सेक थीटा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वाला k/a क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम k/a का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार या फिर यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें k लगाना है। k क्यों लगाना है, क्योंकि ये एक अनुपात है, इस वजह से हम इसमें k लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रायंगल को हम दे देते हैं नाम। तो नाम देने पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a b और यहाँ पे क्या होने वाला है c। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम मान लेते हैं इसे, सॉरी थीटा तो हमें इसे मानना है, इसे तो हम इसे मान लेते हैं थीटा। तो ये वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर होने का मतलब है यहाँ पे लंब, तो लंब होगा ये और ये जो होगा हमारा वो क्या होने वाला है बेस यानी आधार बराबर कितना है 12 और ये जो आपका कर्ण है, कर्ण कितना है 13। तो बस अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है, क्या है ये? पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है ये? पाइथागोरस प्रमेय है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब धन यहाँ पे आधार का स्क्वायर। आप जितनी बार इसे प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से, हालांकि अब तक तो ये रट गई होगी क्योंकि हमने इतने सारे सवाल इस पे लगा लिए हैं, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह पे कितना है? 13 के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है? इसकी वैल्यू तो हमें पता ही करनी है, प्लस यहाँ पे बेस की जगह पे क्या है? 12 है, 12 के का स्क्वायर। यहाँ पे के भी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे के का स्क्वायर, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 के होता है, सॉरी के स्क्वायर। और यहाँ से पी स्क्वायर बराबर कितना होने वाला है? यहाँ से 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। और यहाँ से आएगा आपका, यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको? यहाँ से मिलने वाला है के स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाल, तो ये चीज थी यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या मिला? 169 और 144 के वाले पार्ट में है। तो यहाँ पे 169 के ऋण स्क्वायर ऋण 144 के स्क्वायर बराबर कितना होगा? पी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसे घटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 25 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पी की वैल्यू कितनी मिलेगी? पी की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से 5 के इक्वल टू पी, क्योंकि 25 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपको 5 मिलने वाला है। तो इस तरह से अब आप देखेंगे यहाँ से हमने पी की वैल्यू निकाल ली है। क्या मिला है हमें? यहाँ से 5 के मिला है। अब हमें क्या करना है? हमें बाकी के रेशियोज निकालने हैं। तो बाकी के रेशियोज कैसे निकालने हैं? चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे कॉस ए, फिर यहाँ पे tan ए, cot ए, फिर यहाँ पे sec ए जो कि आपको दिया गया है, यहाँ पे sec ए, फिर यहाँ पे cosec ए। तो कैसे निकालते हैं आप? कैसे निकालते हैं आप? यहाँ पे ये लाल बट्टी ये जो कक्का है इसकी मदद से। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो L बाई के, फिर उसके बाद A बाई के, फिर उसके बाद यहाँ पे L बाई A, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर आप उल्टा चलने लगते हैं, यहाँ से ऐसे और ऐसे। तो यहाँ से क्या करने वाले हैं? यहाँ से आपको मिलेगा A बाई L, देन K बाई A, देन फिर आपको मिलेगा K बाई L। तो बस यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू रखते जाएंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे? लंब बराबर कितना है आपका? लंब बराबर है आपका यहाँ पे 5 के। हम यहाँ पे लिख लेते हैं L इक्वल टू 5 के, और यहाँ पे A बराबर कितना है? 12 के, और आपका यहाँ पे कर्ण बराबर है 13, कर्ण है ये, ध्यान दीजिएगा 13 के। तो यहाँ से क्या मिला? 13 के। तो L की जगह पे हम रखेंगे 5 के और अपॉन में क्या रखेंगे? K की वैल्यू कितनी थी? 13 के। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर 5/13 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या था? 12 था, तो हम यहाँ पे रखेंगे 12 के बटे 13 के कैंसिल आउट होकर यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 12/13। तो इस तरह से सॉल्व करना था। बाकी की ये चीजें आप लिख सकते हैं, कोशिश करिएगा लिखने की, क्योंकि ये अब आप लोगों के लिए बहुत सरल हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल में।